हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो रहने वाली है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे नवोदय में पढ़े, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है। अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे नवोदय में पढ़े, तो 9th क्लास की जो एडमिशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि 9th क्लास की आपको खुद से आप कैसे भर सकते हो एडमिशन फॉर्म को। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल पर जाओ, नवोदय सर्च करो। नवोदय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे आपको फॉर्म जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट बहुत ही ज्यादा क्या है, इस टाइम लैग कर रही है। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सीबीएसई की एक जो लिंक है, यहां पे आपने क्लिक करना है। लिंक वही वाला क्लिक करना है जहां पे NV6 लिखा होगा। ये वाला जब आप लिंक क्लिक करोगे तो यहां पे आपके पास नवोदय विद्यालय समिति की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी, और यहां पे आपको लिखा होगा क्लास 9th की लेटरल एंट्री कक्षा 9 के लिए जो आपकी परीक्षा है, आपको यहां से भरनी होगी। आपको कहां से, यहां से आगे जाकर के आपको ये लिंक मिल जाएगा। यहां पे कैंडिडेट कॉर्नर में यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर क्लास IX लेटरल एंट्री एडमिशन फॉर 2025-2026। यहां पे अगर आप क्लिक करोगे, यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन, और यहां पे आप पूरे का पूरा फॉर्म आप भर सकते हो। अब इसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहने वाला है, आपकी कैंडिडेट की फोटो रहने वाली है, 10 से लेकर के 100 केबी के बीच में, और वैसे ही आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर रहने वाले हैं, वो भी 10 से 100 केबी के बीच में, और आपके पेरेंट्स में से किसी एक के, चाहे आपकी माता जी के हो चाहे आपके पिताजी के हो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर आपको प्रोस्पेक्टस देखना है, प्रोस्पेक्टस देखना है, तो प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, और फॉर्म में आपको लास्ट डेट कौन सी रहने वाली है, और डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, आपकी टेस्ट जो रहेगा वो कब रहेगा। तो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन रहेगी आपकी October 30, 2024, और आपका जो टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है February 8, 2025। आपकी एज कितनी मांगी गई, देखो यहां पे आपको पूरा प्रोस्पेक्टस में आपको दे रखा है। इंट्रोडक्शन दे रखी है कि नवोदय के कितने ब्रांचेस हैं, कौन कौन से स्टेट पे आपके कितनी ब्रांचेस हैं, टोटल कितने स्कूल्स हैं, 653 स्कूल्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इस नोटिफिकेशन को आपने ध्यान से एक बार देख लेना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि कहां से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अब देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में अगर आप ध्यान दो तो एलिजिबल, हु इज एलिजिबल, तो ओनली कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट concerned where wish to apply and should have resident of the same district। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप समझ लो, जैसे कि अगर मैं हिमाचल की बात कर लूं, कोई बच्चा अगर कांगड़ा में है, ठीक है, कांगड़ा का उसका बोनाफाइड है, और अगर वो पढ़ रहा है चंबा में जाकर के, तो अगर उसका स्टे जो उसका स्कूल होगा अलग डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, मतलब बोलने का है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका बोनाफाइड बना हुआ है, उसी डिस्ट्रिक्ट के आप स्कूल में होने चाहिए। अगर आप किसी और, चाहे यही बात आपकी शहरों में भी आएगी, ठीक है, शहरों में भी यही बात आएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ आपने ध्यान से देख लो, 1 मई 2010 से लेकर के 31 जुलाई 2012 तक, दोनों ही डेट्स इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अब कोई भी बच्चा अगर इन डेट से ऊपर है, ठीक है, अब 9th क्लास वालों की अगर बात करें तो आपको डेट ऑफ बर्थ पता चल गई। अगर कोई भी बच्चा इन दोनों डेट से क्या है, बीच में है, इन दोनों डेट्स को मिलाकर के भी कोई बच्चा है, किसी का अगर 1 मई को भी है, किसी का अगर 31 जुलाई को भी है, तो भी बच्चा वो जो है वो इस पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बात करें इसकी, कि आपकी एज की हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, कि इसके पैटर्न क्या आएगा, क्या क्या आपको सिलेबस आएगा। ठीक है, अगर आप 9th क्लास में, ठीक है, अगर आप 9th क्लास में भी हो, ठीक है, अगर आप 8th क्लास में हो और आपकी जो 9th क्लास है वो 2025 में खत्म हो जाएगी, बात ये होनी चाहिए कि आपकी जो 2025 जब इनका एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी, अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, अगर आपका मेरिट में नाम आ गया, तो आपकी जो 9th क्लास है, 8th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको 9th क्लास में एडमिशन यहां पे मिलेगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा 9th में भी है और इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आता है, अगर उसका वो भी विश है, उसकी भी विश है कि वो नवोदय स्कूल में पढ़े, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसका, इसका जो आपका एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो कौन सा होगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है फोटोग्राफ सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स। आपने बिल्कुल ध्यान से अपनी जो फोटो है और जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल ध्यान से आपने क्या करनी है, खिंचवानी है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें कि आपका
जो सिलेबस रहता है जवाहर नवोदय विद्यालय वालों का, सिलेबस जो रहता है वो कौन सा रहता है, ठीक है। अब यहां पे आपका रहेगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन। देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी दे रखी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है सैटरडे 8 फरवरी 2025, ठीक है। आपका एग्जाम होगा 2025 में और फरवरी तक होगा, यानी कि आपके पास कुल मिला के 4 से 5 महीने अभी भी आपके पास तैयारी करने के हैं, ठीक है। और उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर बात करें कि आपको सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, ये मैं बात कर रहा हूं 9th क्लास वालों की, 11th क्लास वालों का भी डिस्कस किया जाएगा, वो नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में 9th क्लास के बाद में 11th क्लास का डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चे। अब देखो यहां पे अगर बात करो आप 9th क्लास वालों की, तो यहां पे लिखा है टेस्ट पेपर शेल बी ऑफ VII, यानी कि इस पे कितना है 8th क्लास तक का आपका जो सिलेबस रहता है वो इसमें पूछा जाता है। लेकिन आपके एक दो क्वेश्चन जो हैं वो आपके 9th से भी पूछ सकता है, 10th से भी पूछ सकता है। जैसे साइंस के भी पिछली बार पूछा, देखा गया था कि 9th लेवल के भी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए थे। अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट आएंगे। 4 इसमें सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जनरल साइंस, ठीक है दोस्तों। अब देखो इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जनरल साइंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, ये इंग्लिश और हिंदी जो होते हैं बच्चे आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो कैसे बनेगी। अब इंग्लिश 15 मार्क्स, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 15 ही मार्क्स का, हिंदी 15-15, मैथ्स का आएगा 35 और जनरल साइंस जो आपकी साइंस होती है उसके आएंगे 35। टोटल आपके रहेंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स में से नहीं बनेगी। जी हाँ बच्चों, आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 85 मार्क्स से। अब कैसे बोल सकते हैं सर कि 85 मार्क्स से बनेगी? बच्चे इन्होंने सबसे पहले यहां पे दे रखा है कि जो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट्स। अब ये 3 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? मैथ्स तो आपका रहेगा 35, साइंस आपका रहेगा 35, यानी कि टोटल इनका आ गया 70 प्लस 1 ऑफ द 2 लैंग्वेज, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में से। पेपर तो आपको टोटल 100 में से ही आएगा, लेकिन आपकी किसी वहां पे आपको एक आपकी चॉइस पूछ ली जाएगी कि आपको कौन सा थर्ड सब्जेक्ट लेना है मेरिट वाला। तो यहां पे जिसने हिंदी लिया होगा चाहे जिसने इंग्लिश लिया होगा, आपके प्लस 50 नंबर जुड़ेंगे, यानी कि 85 मार्क्स की आपकी क्या रहेगी? मेरिट लिस्ट रहेगी। अब इसमें अगर आप सिलेबस जो है इसको आप देख लेना, सिलेबस जो रहेगा आपका सिलेबस भी यहाँ पे नीचे दे रखा है। और ये जो आपका टेस्ट होगा OMR बेसिस होता है, आपको सर्कल भरने होते हैं, जो आपका सर्कल ठीक रहता है वो आपको सर्कल भरने होता है, ठीक है बच्चे। ये तो बात हो गई आपकी, ये तो बात होगी आपकी नवोदय की क्लास 9th की एंट्री की। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने याद रख लेना है अक्टूबर 30, 2024 और आपका जो डेट ऑफ सिलेक्शन है, डेट ऑफ जो टेस्ट है वो रहेगा फरवरी 8।